अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, मुझसे कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ग्रामर सीखे बगैर हम फर इंग्लिश बोल सकते हैं? तो मेरा हर बार यही आंसर होता है कि यस, हम बिना ग्रामर सीखे फर इंग्लिश में बात कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक कम्युनिकेशन का मोड है। ये एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन करने के लिए आपको किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर का आना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ग्रामर आती है तो दैट्स वंडरफुल, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ग्रामर नहीं आती, स्पेशली अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का ग्रामर से कोई लिंक नहीं है। What we have to do in speaking in English language, we have to convey the message. हमने क्या करना होता है, इंग्लिश में अपना मैसेज आगे कन्वे करना होता है। दूसरे को हमने इंग्लिश में अपनी बात बतानी होती है। तो उसके लिए भले आप रॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती। हाँ, अगर आप कोई पोएम लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसके लिए आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन स्पीकिंग के लिए ग्रामर का आना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए अगर आपके माइंड में भी ये डाउट है कि मुझे इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, तो इसलिए मैं अच्छी तरह से या फर इंग्लिश नहीं बोल सकता या बोल सकती, तो अपने इस डाउट को ख़त्म कर लें, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का आना ज़रूरी नहीं है। इससे रिलेटेड मैंने कुछ सेंटेंसेस प्रिपेयर किए हैं जो उर्दू में आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आप भी इन सेंटेंसेस की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर का आना ज़रूरी नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आप बाद में कॉल कर सकते हैं? आप कहीं बिजी हैं तो आपको किसी की कॉल आती है, तो आप उस टाइम में बात नहीं कर सकते बिजी होने की वजह से, तो आप उसे कहते हैं कि आप बाद में कॉल कर सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, कैन यू कॉल बैक लेटर? कैन यू कॉल बैक लेटर? कैन यू कॉल बैक लेटर? क्या मैं खिड़की के पास बैठ सकता हूं? कैन आई सिट नेक्स्ट टू द विंडो? कैन आई सिट नेक्स्ट टू द विंडो? कैन आई सिट नेक्स्ट टू द विंडो? क्या मैं अपने दोस्त को बुला सकता हूं? कैन आई कॉल माई फ्रेंड? कैन आई कॉल माई फ्रेंड? कैन आई कॉल माई फ्रेंड? क्या आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ लोग हैं वो हो भी सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में इस तरह पूछेंगे, कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड? कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड? कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड? क्या आप ठीक से सोए थे? डिड यू स्लीप वेल? डिड यू स्लीप वेल? डिड यू स्लीप वेल? कल आकर मुझसे मिलो। कम एंड सी मी टुमारो। कम एंड सी मी टुमारो। कम एंड सी मी टुमारो। क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूं? कैन आई बोरो योर बुक? कैन आई बोरो योर बुक? Can I borrow your book? किस वक्त जाओगे?
At what time will you go? At what time will you go? At what time will you go? ये किस वक्त हुआ? At what time did it happen? At what time did it happen? At what time did it happen? Well friends, this is all about today's video. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।